हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डिस्कशन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीखने को भी मिलेगा और मजा भी आएगा भाई। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में भाई यही चीजें चल रही हैं कि भाई इन केस हमें अपनी जो स्टे है एक्सटेंड करनी पड़ी तो कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है। द सेम टाइम जो वर्क परमिट वाले हैं जी, वो कह रहे हैं जी भाई हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, पीआर के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इस टॉपिक पे हम आज डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ी से ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी। तो देखो जी भाई, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जैसे मेरी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि आप मान लो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो यहाँ पे, 1 साल का स्टडी प्रोग्राम लेके आते हो जी, तो उसके बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है जी। क्लियर है भाई। 2 साल का अगर आप स्टडी लेके आते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, ये क्लियर है भाई, ठीक है। अब बात आती है भाई, मान लो किसी ने चलो जी वर्क परमिट भी ले लिया, ठीक है जी। अब वर्क परमिट हो रहा है जी एक्सपायर, क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई। हमारी जो स्टे है एक्सटेंड कैसे करें, हमारे पास पीआर की कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो जी भाई, सबसे पहला तो ऑप्शन यही हमारे पास आता है कि भाई आप चुपचाप स्टडी ले लो। स्टडी ले लो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई स्टडी तो कर नहीं सकते आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टडी कर सकते हो दोबारा, बट आप दोबारा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है जी, पहले आपने भाई वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था, वो एक्सपायर होने वाला है, फिर से आपने सारा प्रोसेस सा मतलब स्टडी और प्लस वर्क परमिट वाला प्रोसेस फिर से शुरू कर लिया। भाई ऐसा नहीं होता। आप स्टडी कर सकते हो लेकिन आप वर्क परमिट के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आप सिर्फ एक बार ही अवेल कर सकते हो, वो ऑलरेडी आपने कर लिया है। पर हाँ, स्टडी कर सकते हो, और स्टडी भी भाई उसमें कर लो जिसमें आपको पीएनपी वगैरह में या इन डिमांड हो, ताकि आपको आगे पीआर में भी फायदा हो। क्लियर है भाई, ये आपके पास ऑप्शन है कि स्टडी कर सकते हो आप। अब देखो भाई, जो 1 साल का प्रोग्राम लेके आते हैं, अब उनको लगता है ठीक है भाई कनाडा जाके देख लेंगे, है ना, या फिर उनको पहले से वो डिसाइड करके आते हैं कि 1+1 कर लेंगे और उसके बाद पीआर हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन फिर उनको लगता है भाई यहाँ पे तो हालत अलग है, यहाँ पे तो सिचुएशन अलग है। तो वो क्या करते हैं भाई कि 1 ईयर का जो उन्होंने प्रोग्राम लिया था, वो 1 ईयर का और प्रोग्राम ले लेते हैं, 2 साल का हो जाता है। क्योंकि 2 साल के बाद अगर आप स्टडी करते हो, 2 साल की स्टडी करते हो, तो आपको भाई 5 साल का 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। मतलब टोटल भाई 5 साल हो गए आपके। 2 साल की स्टडी करते हो अगर आप, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी लोग करते हैं, ये भी एक ऑप्शन होगी। उससे भाई नेक्स्ट ऑप्शन है भाई, आपका मान लो वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रही, क्या करें, स्टडी भी नहीं करनी जी, बहुत हो गया, करते 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 भाई एलएमआई है, जो कि भाई अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो भाई पैसे लेके बेच भी रहे हैं, काइंड ऑफ, है ना, बिजनेस ही बना दिया है भाई। तो लेकिन वो एक ऑप्शन है, अगर आपको एक जेन्युइन एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको जॉब देने को तैयार है आपका स्किल सेट के अकॉर्डिंगली, तो आप वहां पे भाई जॉब लेके उसके बेसिस पे आप क्लोज वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे आप काम भी कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात है नहीं। लेकिन उसके लिए भाई आपके पास एलएमआई होनी चाहिए, या फिर ऐसी जॉब होनी चाहिए जो एलएमआई एग्जेम्प्ट हो, ठीक है जी। तो ये चीज है आपके पास, क्लोज वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली भाई जैसी सिचुएशन चल रही है, कहना बहुत आसान है लेकिन ये चीज अचीव करना, हासिल करना बहुत 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 मुश्किल है। बट हाँ, ये आपके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली आपके पास अच्छी ऑप्शन है। ये चीज क्लियर होगी। अब आपको हो गया भाई, सबको बता दिया, वर्क हो गया, स्टडी हो गया, आगे क्या। देखो जी भाई, मैं स्टडी के लिए एक और चीज बताता हूं आपको। मास्टर्स लेके आओगे तो भाई फायदा रहेगा आपको, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली इन्होंने बोला है कि मास्टर चाहे आपकी भाई 16 महीने की है, चाहे उससे कम की है, ठीक है जी, आपको भाई 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। ये चीज क्लियर कर दी है। उसके बाद आप अपने पार्टनर को भी बुला सकते हो मास्टर प्रोग्राम अगर करोगे यहाँ पे, है ना। तो ये एक ऑप्शन है। उसमें भाई ये है कि आपको जैसे ओंटारियो की भी है, मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम है, उसमें आप पीएनपी में आगे अपनी फाइल लगा सकते हो पीआर के लिए। एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर भी थोड़े से आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैंने पिछली मतलब पहले वीडियो भी डाली थी, अपलोड की थी, जिसे मैंने बताया था कि अब आप अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हो
और आप मास्टर्स करते हो, एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स का क्या डिफरेंस है, कितने पॉइंट उसके मिलते हैं, कितने पॉइंट उसके मिलते हैं, तो भाई मास्टर्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई आपके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, तो ये भी एक फायदा होता है मास्टर्स करने का। क्लियर है भाई? तो मास्टर्स के लिए आप अच्छी ऑप्शन भाई कंसीडर, मास्टर्स को अच्छी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। क्लियर होगी भाई ये बात? अब देखो भाई, एक वो चीज मैं बता रहा हूं जो बहुत फेमस है और जिसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है, आपने समझ लिया, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं भाई विजिटर वीजा की। विजिटर वीजा की बात कर रहे हैं। विजिटर वीजा तो भाई डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, एंड उसमें यह कि भाई आपको आई थिंक ना 10 साल का आपका वीजा लग जाता है, और 10 भाई 6 महीने एक एंट्री पे आप रह सकते हो। 6 महीने भाई ठीक है, आराम से रहो, मजे करो यार, कोई चक्कर वाली बात है नहीं। और उसके बाद भी अगर आपने ज्यादा स्टे करना है तो आप भाई जो हमारा एक वीजा रिकॉर्ड होता है ना भाई, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपको मिल सकता है, और थोड़ी बहुत और भी स्टे बढ़ सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये चीज होगी भाई विजिटर पे। लेकिन एक नुकसान है कि आप काम नहीं कर सकते हो। लो भाई, बहुत सारे लोग कैश पे कर लेंगे, अरे इतना इजी नहीं है भाई, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है। और आप लीगली तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इलीगल होगा अगर करोगे तो क्यों फंसना है भाई, क्यों अपनी प्रोफाइल खराब करनी है। तो विजिटर वीजा का ये नुकसान है कि आप काम कर नहीं सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रह सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, नोबडी इज गोना स्टॉप यू, ठीक है, बट आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत सारे लोग भाई ऐसे भी हैं कि भाई ठीक है जी, आप जैसे मान लो भाई एंट्री है, 6 महीने पूरे हो गए, आपने कंट्री छोड़ के दोबारा ही एंट्री करनी है ना, तो आप भाई इधर उधर जैसे फ्लैग पोलिंग होगी, ठीक है, जाओ जी, वापस आपने फिर आना है, ठीक है। आपकी एग्जिट तो हो गया ना कंट्री से, आपने मान लो कि भाई यूएसए वाली साइड जाना है। अब यूएसए वालों ने देखा भाई वीजा तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, पेपर वर्क तो नहीं है, वापस जाओ, चलो आपके पास कनाडा का तो है, तो कनाडा वाले भाई फिर दोबारा आपको एंट्री दे सकते हैं। तो फ्लैग पोलिंग भाई का ऑप्शन रहती है, एंड वो भी उसके लिए भी मैंने भाई वीडियोस काफी डाली हुई हैं। तो भाई ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं अगर आप अपनी स्टे को एक्सटेंड करना चाहते हो कनाडा में। एंड बहुत सारे लोग करते भी हैं भाई, जो 1 साल की स्टडी लेके आते हैं वो आगे 1 साल का प्रोग्राम और ले लेते हैं, ताकि 2 साल की स्टडी बन जाए और 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए। या फिर विजिटर वीजा में भी कुछ लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अगर उनके पास कोई ऑप्शन रहती नहीं है, या फिर भाई वो फिर आगे क्लोज वर्क परमिट लेते हैं, क्योंकि भाई फिर LMI के 50 पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू TR आपका क्या है ना, 200 पॉइंट भी होते हैं। तो करते 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 ऐसे लोग भाई अपना डिसीजन लेते हैं। विजिटर में ये होता है कि आप काम नहीं कर सकते, नुकसान है। और स्टडी के लिए फिर मतलब वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो कुछ लोग होते हैं भाई वो स्टडी के लिए जाते हैं, क्योंकि भाई उसमें फिर एक्स्ट्रा आपको फिर से पे करना है, वो एक अलग चैलेंज है, राइट। बट ये ऑप्शन हमेशा रहती है। तो भाई आई होप आपको अच्छा एक मैसेज, अच्छी एक इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड बाकी भाई नैब सिंह संगेर का चैनल जरूर फॉलो करो यार, ठीक है। बहुत सारा आप प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, ऐसे ही देते रहो। मई का महीना खत्म हो गया, सॉरी, जून का महीना शुरू होने वाला है, तो जून को भी भाई हम अच्छे से वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। एंड बाकी आप भाई चैनल को सपोर्ट देते रहो, एंड अपना ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखो, एंड स्टे अपडेटेड। एंड और अपडेट्स के लिए नैब सिंह संगेर का चैनल जरूर फॉलो करो, ठीक है। बाय बाय गाइस, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।